स्टैब्लिश हो जाएगी, हम लोग का करियर स्टैब्लिश हो जाएगा और प्लेसमेंट लेवल तो हाई है, वहाँ पे कोई भी डाउट्स नहीं है कि हम लोग को प्लेसमेंट नहीं। लेकिन निफ्ट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग। सिचुएशन ऐसा होता है कि कोई भी सिचुएशन दे देंगे, कोई भी मान लो उसमें ड्राइंग आपकी। हेलो एवरीवन, दिस इज गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एंजल्स फैशन। तो किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी फील्ड के लिए, स्पेसिफिक फील्ड के लिए सबसे पहले माइंड में ये आता है कि हमको कौन सा फील्ड चूज करना है, और उसके बाद हमारा सेकंड इम्पोर्टेंस होता है कि हमको किस कॉलेज में, किस इंस्टीट्यूट में एडमिशंस लेने हैं। फिर उसके सेकंड टाइम में ये भी थॉट आता है कि हमको किस सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, कौन से सबसे हमारे फील्ड में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा, टॉप कौन सा कॉलेज है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो ये सबसे पहले माइंड में आता है और ये बहुत ही जरूरी है जानना भी। सिमिलरली फैशन फील्ड भी ऐसा फील्ड है, बहुत ही ब्रॉड है, इसमें बहुत सारे कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो अगर आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको किस इंस्टीट्यूशन से फैशन डिज़ाइनिंग करना है, कौन सा बेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट होता है। तो आज आप देखेंगे कि इंडिया का सबसे बेस्ट एंड टॉप कॉलेज कौन सा है फैशन डिज़ाइनिंग का। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, डिटेल बताने से पहले, मैं प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। जो डिज़ाइनर है और जो नहीं है, सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि जो डिज़ाइनर है ऑफकोर्स उनको ऑलरेडी पता होगा कि निफ्ट ऐसा कॉलेज है जो सबसे टॉप पे आता है इंडिया में। और जो नहीं है तो उनके लिए ये नया है जानना। निफ्ट कॉलेज, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। निफ्ट की पूरी डिटेल आज मैं दूंगी, उसके फीस स्ट्रक्चर से लेकर एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम और एडवांटेज, क्यों ज्वाइन करना है निफ्ट, क्यों ज़रूरी है, क्या खास है, ये भी मैं बताऊँ। तो इसके पहले मैं सबसे पहले निफ्ट के बारे में बताना चाहती हूँ कि निफ्ट जो है उसके टोटल 16 कैंपस हैं और निफ्ट के, और ये शुरू हुआ था 1980 में। 4 ईयर का कोर्स होता है जिसमें होता है बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन एंड बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बैचलर ऑफ डिज़ाइन जो है उसमें डिज़ाइनिंग्स के बारे में बताया जाता है। अगर आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, प्रॉपर आपको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपको डिज़ाइनिंग पसंद है, आप बहुत क्रिएटिव हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल बैचलर ऑफ डिज़ाइन चूज़ करिए। अगर आप टेक्नोलॉजी लेवल में जाना चाहते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें जानना चाहते हैं, जैसे कि फैब्रिक के बारे में जानना चाहते हैं कि फैब्रिक कैसे बनते हैं, और अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो उस फैब्रिक से कौन से ड्रेस बनते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें 2000 सीट्स होते हैं, 1 से 2 लाख हर साल बच्चे फॉर्म्स भरते हैं, और लेकिन एडमिशन उन्हीं का होता है जो उसके लिए क्वालिफाइड है, क्योंकि उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टेज होते हैं, उस बेसिस पे एग्ज़ाम्स होते हैं ताकि वो उस चीज़ को, उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। मैं सच बता दूँ, फैशन बिजनेस बहुत ही आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है कोई भी कोर्स करना। लगता है कि चलो मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं कुछ ये छोड़ के, ये बहुत टफ है तो मैं इस फील्ड में जाऊँ, नहीं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, फोकस करना पड़ता है, कंपटीशन बहुत है। एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है? ऑफकोर्स आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं, और आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, आप कोई भी स्ट्रीम के में हैं, आप एडमिशन ले। सो बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग में 3 तरह के स्टेज होते हैं। सबसे पहले होता है कैट, गेट एंड सिचुएशन टेस्ट। ये सब ऑनलाइन नहीं होता, ये सब ऑफलाइन। कैट में क्या होता है, क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एंड गेट में होता है जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। जो थर्ड होता है सिचुएशन ऐसा होता है कि कोई भी सिचुएशन दे देंगे, कोई भी मान लो उसमें ड्राइंग आपको चेक किया जा रहा है कि आपकी ड्राइंग की क्या स्किल्स है, क्या एबिलिटी है, तो वो कोई भी सिचुएशन दे देंगे और वो कोई भी एक मोटो दे देंगे, कोई थीम दे देंगे, उसके साथ आपको वर्क करना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में आपको डाल के आपकी क्रिएटिविटी, आपके सिचुएशन को देखेंगे, देन आपको क्वालिफाइड कर। अगर आपको बैचलर फैशन टेक्नोलॉजी करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ता है, वो है गेट क्या होता है? निफ्ट की ऑफिशियली वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज आप लोग चेक कर लेना। सबसे पहले मैं बता दूं एडमिशन का सबसे पहला स्टेप क्या है। एंट्रेंस एग्जाम होता है अक्टूबर में, हर साल फॉर्म निकलता है, फॉर्म को आप फिल करते हैं, फिल करने के बाद में फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है। जनवरी में इसका एग्जाम होता है, फिर मार्च में आपका सिचुएशन टेस्ट होता है, जून जुलाई में रिजल्ट भी आ जाता है। इसके बाद आपके अगस्त तक आपका एडमिशन भी हो जाता है। निफ्ट का फीस स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर है पर ईयर 3.5 लाख। अगर इसको 4 ईयर्स को काउंट किया जाए तो टोटल 13 to 14
लैक्स टोटल हो जाते हैं। लेकिन हॉस्टल फीस और जो एक्स्ट्रा जो वर्कशॉप होता है, फैब्रिक्स लेने पड़ते, इतने सारे इसमें एक्सपेंसेस होते हैं, उसका अलग ऐड अप कर लो। लेकिन निफ्ट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है। जिनका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो निफ्ट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, स्कॉलरशिप भी देता है। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स की इनकम एनुअल इनकम होती है 1 लाख के अंदर, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा और आपके पूरे खर्चे निफ्ट उठाएगा। एंड निफ्ट आपको और भी जल्दी से ऑफर कर सकता है। अगर आपका एनुअल इनकम, आपके पेरेंट्स के एनुअल इनकम 2 लाख के अंदर है, तो निफ्ट आपका 50% स्कॉलरशिप आपको देगा और आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट ऑफर ये भी देता है, अगर आपका एनुअल इनकम, आपके पेरेंट्स के एनुअल इनकम 4 लाख के अंदर है, तो वहाँ भी आपको 75%, बाकी का आप पे करेंगे और बाकी का 75, लेकिन हॉस्टल की फीस इंक्लूड नहीं है, आपकी सिर्फ और सिर्फ निफ्ट की फ़ीस की बात कर रही हूँ। वहाँ पे भी आपको 75% का ऑफर मिलेगा और वहाँ पे आपको निफ्ट 75% सपोर्ट कर सकता है। आने के बाद मैं अपनी एक बात आपसे बताना चाहती हूँ कि हम लोग के मन में ये भी आता होगा, क्यों ज़रूरी है निफ्ट क्यों ज़रूरी है, क्यों निफ्ट में एडमिशन लेना है, क्या है ऐसा। अगर आप डॉक्टर हैं, आपका सपना होगा नीट क्लियर करने का, एडमिशन लेने का एम्स में। अगर आप इंजीनियर हैं, तो आपको आईआईटी जाने के बिल्कुल आपको लगता होगा कि मेरे लिए आईआईटी बेस्ट है। वैसे ही डिज़ाइनर्स हैं तो हम लोग के लिए निफ्ट ज़रूरी है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स निफ्ट में, हम लोग निफ्ट का एग्ज़ाम क्रैक करें और निफ्ट में एडमिशन लें, जिससे कि हम लोग की लाइफस्टाइल स्टैब्लिश हो जाएगी, हम लोग का करियर स्टैब्लिश हो जाएगा। और प्लेसमेंट लेवल तो हाई है, वहाँ पे कोई भी डाउट्स नहीं है कि हम लोग को प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, अच्छी सैलरी, अच्छा करियर नहीं सेट होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो ये श्योरिटी होती है, लाइफ लॉन्ग श्योरिटी होती है। बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जो हैं, काफ़ी बड़े बड़े बॉलीवुड डिज़ाइनर्स हैं, फेमस सब्यसाची डिज़ाइनर, उन्होंने भी निफ्ट से ही डिज़ाइनिंग की है। लास्ट में एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि अगर फैशन डिज़ाइनर बनना है तो निफ्ट में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी हम अच्छे फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। मेरा मानना ये है कि मैंने भी ट्राई किया था, मेरा भी निफ्ट नहीं निकला, तो क्या मैं डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी? बिल्कुल मैं करूँगी। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और रिजनेबल प्राइस भी है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल रह के अपना एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट नहीं है और कोर्सेज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होंगी, पर होती हैं कहीं कहीं। निफ्ट का कोर्स अलग होगा, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं उनका अलग तरीका है, टेक्निक अलग है, पर चीज़ें वही होती हैं। अगर आपके अंदर वो स्किल्स है, आपके अंदर वो टेंशन है, आपके अंदर वो चाहत है करने का, तो कोई भी कॉलेज और डजंट मैटर। मेरा टॉपिक खत्म होता है और आई होप कि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो आप लोगों के लिए और आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हो तो, अगर जा रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़, अगर आपको कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर करना, और प्लीज़ बताना कि अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, ताकि मैं आपको डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो पाऊँ। कि वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई चीज़ें आपको पूछना है, तो प्लीज़ आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्लीज़ मुझे फॉलो करो, और इससे आप डायरेक्ट अटैच कर सकते हो, आप मुझसे डायरेक्ट बातें कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर